नमस्कार, मैं आचार्य ओम नारायण मुदगल आज आपको एक अन्य बालिका की जन्म कुंडली का विवरण पेश कर रहा हूँ। इस बालिका का जन्म गाज़ियाबाद में हुआ है। 11 जून 2020 समय शाम के 4:08 पर। धनिष्ठा नक्षत्र का जन्म है। धनिष्ठा चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है। मंगल की महादशा में जन्म हुआ है, लेकिन मंगल 1 महीने और 18 दिन ही रहा है। उसके बाद राहु की महादशा आगे 18 वर्ष तक चल रही है। अभी वर्तमान में राहु की महादशा में राहु की ही अंतर्दशा है, जो जुलाई 2023 तक रहेगी। उसके बाद बृहस्पति की अंतर्दशाएँ एवं शनि इत्यादि की अन्य निग्रहों की अंतर्दशाएँ आती रहेगी। राहु इसकी जन्म कुंडली में उच्च राशि का बैठा हुआ है, इसलिए ये समय राहु का बढ़िया रहेगा। शिक्षा के लिए भी अच्छा रहेगा और सभी तरह से ठीक है। अब इसकी जन्म कुंडली में लग्न तुला है और बृहस्पति चौथे भाव में बैठा हुआ है, जहाँ शनि भी अपनी राशि का है। चंद्रमा पंचम में है, मंगल के साथ है। शनि की राशि में मंगल है, तो तुला लग्न है और तुला का स्वामी शुक्र अपनी ही राशि का अष्टम भाव में बैठ गया है। तो इन ग्रहों के कारण इस बालिका का बौद्धिक स्तर अच्छा होगा। यह समझदार भी होगी, लेकिन कभी कभी जिद भी करेगी और कुछ गुस्सेबाजी का स्वभाव भी आएगा। अब बृहस्पति का प्रभाव ऐसा है कि वो अपने से सप्तम भाव को देख रहा है, जो कि जन्म कुंडली का 10वां स्थान है। जहाँ बृहस्पति की उच्च राशि पड़ी हुई है, वो पिता का स्थान भी है, कर्म का स्थान भी है, राज्य का स्थान भी है। तो पिता के लिए भी अच्छा है, जॉब वगैरह काम के लिए भी बढ़िया आगे रहेगा। राज्य से भी लाभ मिलने का योग है। शनि अपनी ही राशि का चौथे भाव में बैठा हुआ है। चौथा भाव जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन, माता इनका होता है। तो ये सभी जमीन यानी धन संपत्ति का अच्छा योग है। सवारी इत्यादि मकान वगैरह का सब अच्छा रहेगा। माता के लिए भी इसका ग्रह शनि अच्छा है। तो कुल मिलाकर माता पिता के लिए इस जन्म कुंडली में इस बालिका के ग्रह उत्तम है। और शिक्षा भाव में मंगल चंद्रमा के साथ बैठा है, तो चंद्रमा को ज्योतिष में मन का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा ही मन है। तो चंद्रमा मंगल के साथ मंगल पाप ग्रह होने की वजह से चंद्रमा कमज़ोर हो गया है, और चंद्रमा कमज़ोर होने से मन कमज़ोर, और जब मन कमज़ोर होता है तो कॉन्फिडेंस में कमी, विचारों में दुविधा, दृढ़ निश्चय करने में दिक्कत होता है। इसके प्रभाव से यह बालिका शिक्षा में लापरवाही करेगी। उसके लिए माता पिता को विशेष ध्यान देना पड़ेगा और विशेष प्रयत्न करने पर ही इसकी शिक्षा अच्छी होगी। जॉब, नौकरी इत्यादि कर्म के काम के लिए इसका ग्रह अच्छा है। शिक्षा का विशेष प्रयत्न करने पर फल प्राप्त होगा। सूर्य और शुक्र अष्टम भाव में बैठ गए हैं, तो शुक्र अपनी ही राशि का है, सब लग्नेश भी है, इसलिए शुक्र लंबी आयु देने वाला है, स्वास्थ्य को भी अधिकतर अच्छा रखेगा। और बुध अपनी राशि का भाग्य स्थान में है, तो भाग्य भी अच्छा है। भाग्योदय करने में बुध बहुत सहायक है। बुध के साथ राहु भी बैठा हुआ है। तो इस बालिका के जीवन में भविष्य में उन्नति होगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। समय के अनुसार अधिक देर नहीं होगी। विवाह अपने जीवन में समय के अनुसार होगा। और संतान में कन्या संतान की अधिकता रहेगी। इस बालिका की जन्म कुंडली में कालसर्प दोष है। इस कालसर्प दोष का प्रभाव जीवन पर बहुत खराब ही पड़ता है। जो अच्छे ग्रह हैं उनके फल को भी कालसर्प दोष कम कर देता है। इसके प्रभाव से जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। हर सफलता के लिए, हर कार्य के लिए अधिक प्रयत्न करना पड़ता है।
कोई भी कार्य है रुकावट से होता है, रुक रुक के होता है। तो काल सर्प दोष के कारण जीवन संघर्ष में रहता है, मन में अशांति का भाव भी रहता है। इस तरह से ये सभी तरह से देख करके जन्म कुंडली का फल इस बालिका का सामान्य फलकारक है, अच्छा भी है तो कुछ खराब भी है। वैसे जो दशाओं के अनुसार है वो अच्छा रहेगा, भविष्य में उन्नति होगी, क्योंकि अभी राहु की महादशा है, उसके बाद बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष होगी, फिर शनि महादशा 19 वर्ष, फिर बुध महादशा 17 वर्ष। तो ये शनि बुध इत्यादि का जो समय है वो बड़ा उत्तम है, अच्छा रहेगा। तो सभी तरह का सुख प्राप्त इसको होगा और अपने जीवन में उन्नति होगी। इसके इष्ट देव हैं विष्णु और लक्ष्मी। इसका शुभ रत्न है पन्ना। ये इसको धारण करने से सभी काम में उन्नति होगी, शिक्षा वगैरह में भी अच्छा रहेगा, मन को भी प्रसन्नता प्राप्त होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर इसी तरह से यदि आप अपने विषय में जानना चाहते हैं तो अपना जन्म स्थान, जन्म तारीख और जन्म समय ये मेरे पास भेजें, तो मैं आपके कुंडली के विषय में भी विवरण पेश करूंगा। धन्यवाद।